हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु, मेरे साथ मौजूद है आदिल। आज हम जिस टीम के बारे में बात करने वाले हैं वो एक कारनामा करने वाली थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पटना पायरेट जैसा वो कारनामा करके दिखाएंगी, बैक टू बैक चैंपियंस बनेंगी। बट हरियाणा स्टीलर्स ने उनका रास्ता रोक दिया और सेमीफाइनल में उनकी हार हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की। काफी अच्छा सीजन गया उनका। पुनेरी के बाद यही ऐसी टीम लग रही थी जो कि टफ टू बीट थी। अपना होम लेग भी इन्होंने अनबीटेड अनबीटेड रहे थे पूरे होम लेग में, और ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल भी आसानी से जीतकर पुनेरी के साथ फाइनल खेलेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। हरियाणा ने ऐसा यूनिट खेला जो कि जयपुर खेल नहीं पाई। काफी सिमिलर कहानी है किसी एक और टीम की भी जो भी प्लेऑफ्स में पहुंची थी, तो हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो मेरा आदिल आपसे एक सवाल है। ऐसा लग रहा था कि जयपुर बस एक बंदे पे ही टिकी हुई है। जी, बिल्कुल उनका मतलब सिर्फ रेडिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट था। बाकी डिफेंस में तो बहुत अच्छा कर रहे थे। अंकुश राठी थे, रेजा मीर बघेरी थे, ये सब मिलके डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहे थे। सुनील कुमार भी इनफैक्ट कप्तान बहुत अच्छा कर रहे थे एज ए डिफेंडर। हम्म। लेकिन जो रेडिंग थी पूरी टीम की वो सोलली डिपेंडेंट थी अर्जुन देशवाल पे। बिल्कुल। अर्जुन देशवाल जिन्होंने 276 रेड पॉइंट्स लगाए इस सीजन। तो अब जैसे हम सेमीफाइनल की बात कर रहे थे बिल्कुल। कि हरियाणा से वो लोग हारे थे मैच, तो उस मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स के टोटल पॉइंट्स थे 27, हम्म। और जिसमें अर्जुन देशवाल के अकेले पॉइंट थे 14। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके अलावा जो बाकी दो रेडर्स थे, भवानी राजपूत, उनके 3 पॉइंट्स थे, और वी अजित कुमार उनके 1 पॉइंट थे। भवानी राजपूत का तो एक ऐसा रेट भी आया था जिसमें हमें लगा कि मल्टी पॉइंट रेट कर लिए तो हाँ, शायद उनका फॉर्म वापस आ जाए, बट ऐसा हो नहीं हो पाया। नहीं पाया। क्योंकि हम अगर मैं सेमीफाइनल की भी बात करूं तो हमने देखा कि अर्जुन देशवाल ने पहले हाफ में ही 80% जो पॉइंट्स थे वो तो उन्होंने लिए थे उन्होंने, रेडिंग में। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। हरियाणा ने पता कर लिया था कि अर्जुन को हम रोक देंगे, हम हम्म। फाइनल में पहुंच जाएंगे। और हुआ भी वहां भी एक्चुअली बिल्कुल वही, वैसे ही, जो बिल्कुल। एंड मोमेंट पे जब 3-4 पॉइंट का ही डिफरेंस था, हाँ हाँ। तब अर्जुन को उन्होंने पकड़ लिया बिल्कुल बिल्कुल। रेडिंग में, और हम्म। वो अर्जुन बाहर हो गए। उसके हम्म। बाद से कमबैक का मौका नहीं दिया हरियाणा ने। बिल्कुल ऐसा लगा कि डिफेंस भी, मतलब हम कहें डिफेंस ने काफी अच्छा किया था जयपुर के, बट वो कहते हैं ना कि जो रेडिंग नहीं डिफेंस मैच जिताता है। तो डिफेंस में भी कमी रह गई थी क्योंकि डिफेंस में हम्म। उन्होंने जो हरियाणा जो कि एक डिफेंस स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको रेड्स में काफी पॉइंट्स दिए। बिल्कुल, मतलब उनके रेडर्स जो थे, विनय थे या हम दूसरे रेडर की भी बात करें। बिल्कुल। इसमें इसमें सबसे अनसक्सेसफुल टैकल सबसे ज्यादा थे रेजा मीर बघेरी सबसे के। ज्यादा पॉइंट्स भी उन्हीं के थे, पर सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल अनसक्सेसफुल भी उन्हीं के टैकल थे। भी थे काफी। रेजा मीर बघेरी ने हमने कई बार देखा, शिवम पटारे को बहुत ज्यादा पॉइंट दिया उन्होंने उस बिल्कुल मैच बिल्कुल। में। तो एडवांस बहुत जा रहे थे, हमने बहुत ये भी एडवांस देखा। जा रहे थे, बहुत एडवांस। तो वो थोड़ी कमी रह गई वहां डिफेंस में रेजा मेर बघेरी की, जिनके वजह से बहुत ज्यादा पॉइंट्स लीक हो गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सुनील कुमार अपनी कप्तानी का कुछ एक करिश्मा करके दिखाएंगे, हम्म। बट सुनील कुमार भी उस दिन फॉर्म में हमें नजर नहीं आया था। बिल्कुल। सुनील कुमार भी सेमीफाइनल का थोड़ा प्रेशर भी रहता है। एज ए कप्तान वो नो डाउट बहुत अच्छा है, पिछले सीजन वो जीते भी थे। लेकिन इस बार सेमीफाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने काफी अच्छी टक्कर दी। उनके पूरे रेडर्स बहुत अच्छे चले, उनके डिफेंडर्स बहुत अच्छे चले। तो वही जो बात हुई थी कि एज ए होल यूनिट उन्होंने बहुत अच्छा गेम दिखाया, जिस वजह से वो लोग जीत गए। और वहीं बिल्कुल। पे रेडिंग डिपार्टमेंट में एक बंदे पे डिपेंड करना जयपुर पिंक पैंथर्स को थोड़ा भारी पड़ गया। बिल्कुल जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, सुनील ने जो बोला था जैसे प्लेऑफ चालू हुए थे उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सुनील ने बोला ये कि जरूरी नहीं है कि हम पहुंचेंगे। उन्होंने पहले ही एक तरीके से हम्म। इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो इतना कह रहे थे कि कॉन्फिडेंट। बाकी टीम्स काफी अच्छा है, उन्होंने हाँ, हरियाणा की भी तारीफ की तारीफ थी। करे थे, हाँ, जी और जी। हरियाणा ने ही उनको मात देके हरा फाइनल दिया, में प्रवेश किया जी है। बिल्कुल। तो बात यही थी कि जो होल यूनिट थी पूरी जयपुर पिंक पैंथर्स की, हम्म। वो रेडिंग डिपार्टमेंट की, वो बहुत ज्यादा अर्जुन पे डिपेंड कर रही थी। हम्म। इस वजह से वो लोग सेमीफाइनल में हार गए। पूरे सीजन अर्जुन देशवाल ने बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल 276 रेड पॉइंट अपने आप में एक कमाल की बात है, जो आशु आशु मलिक के बिल्कुल बराबर था उनके उनका। बराबर था। मतलब स्टैट्स इस बार तो ऐसा हुआ है कि आशु और अर्जुन दोनों बिल्कुल बराबर। सिमिलर स्टोरी देखने को मिली। आशु भी अपनी टीम को हम्म। कैरी कर रहे थे। आशु हम्म। के साथ डिफेंस में भी हालांकि थे, पर रेडिंग डिपार्टमेंट में आशु ही अकेले कर रहे थे। हम्म। और इधर भी जयपुर पिंक पैंथर्स में भी अर्जुन देशवाल ही थे जो रेडिंग कर रहे थे। इनके स्टैट्स भी अगर हम देखें तो एवरेज रेट पॉइंट्स बराबर इनके, बराबर है, रेट बिल्कुल पॉइंट्स बराबर इनके। बराबर है। तो दोनों की सिमिलर कहानी रही, और दोनों के साथ जो वो तो चाहे एलिमिनेटर्स में बाहर हो गए दबंग दिल्ली, ये सीधा सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, पर वहां पे इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन देशवाल ने 17 सुपर 10 भी लगाए थे इस हाँ, सीजन, 17 तो सुपर 10 भी। बहुत
कमाल की बात है 17 सुपर 10। इस बार भी लग रहा था कि वो ले जाएंगे, ले बेस्ट जाएंगे, रेडर का ले जाएंगे, बिल्कुल। बट आशु किसी स्टैट्स में आके रह गए, एक स्टैट्स में हम्म। कि मोस्ट नंबर ऑफ रेट डू और डाई भी और सक्सेसफुल। सक्सेसफुल रेट्स उनके नाम थे, जिसकी वजह से उन्हें इस टूर्नामेंट का अवार्ड मिल गया, हाँ, नहीं तो इस बार अर्जुन बैक बेस्ट टू बैक रेडर ले ऑफ द जाते। अवार्ड। तो जैसे अर्जुन के ऊपर बात हो रही थी, तो उनकी जो हर मैच की, जैसे हमने बात की कि 12 एवरेज रेट पॉइंट्स मार रहे थे, हम्म। अगले साल हम्म। कोई ऐसा प्लेयर वो खरीदना चाहे ही जयपुर पिंक पैंथर्स एक रेड में कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ अर्जुन देशवाल के अलावा एक ऐसा रेडर चाहिए उनको जो थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। दबंग दिल्ली की हम बात करें तो नवीन थे उसमें, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो रहते तो काफी कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिल सकता था। फिर यही सेम सिनेरियो तेलुगु टाइटंस के साथ भी है। पवन हम्म शरावत ने बहुत अच्छा खेला है, 200 से ज्यादा रेड पॉइंट्स भी हैं उनके इस हम्म। सीजन। लेकिन वही है, उनके अलावा कोई और है नहीं चलने वाला, और यही सेम सिनेरियो अर्जुन देशवाल के साथ भी है। इस वजह से इनकी टीम लैग कर गई। हम्म। और जहां बड़ा मंच होता है वहां चाहिए होते हैं दो तीन खिलाड़ी जो स्टेप अप करें और अच्छा से अच्छी परफॉर्मेंस दे और अपनी टीम को जिताएं। यही जैसे भवानी राजपूत का ही हम कह रहे हैं कि वो अच्छा हम्म। परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अगर उनके हम स्टैट्स देखें तो उनका एवरेज रेट पॉइंट जो था वो 3.1 था। हम्म। आप देखिए अर्जुन देशवाल का जो रेट एवरेज रेट पॉइंट था वो 12 था, और 12। इनका 3। तो यही हम्म। डिफरेंस एक दिख जाता है कि आप टीम आपकी कितना ऐसा यूनिट खेल रही है, और हम्म। कौन सा एक अकेला प्लेयर अपनी टीम को कैरी करके ले जा रहा है। बट वही हम्म। बात होती है, आप कब तक कैरी करेंगे अपनी टीम को? वही। एक ना एक टाइम पे एक सामने ऐसी टीम आएगी जो कि आपकी हम्म। उस कमजोरी को पकड़ेगी और आपको मात देगी। वही। अब यही हुआ, अब वी अजीत कुमार की हम बात करें तो उनके भी 80 रेड पॉइंट्स थे इस सीजन में। और अब अर्जुन के मिला लें तो अर्जुन हम्म 276, और कहाँ बिल्कुल 80 कहाँ 276। बिल्कुल यही थोड़ी सी कमी रह गई। बिल्कुल। मतलब जयपुर का मोस्ट मोस्ट ऑफ द जो रेट पॉइंट्स था वो अर्जुन ही लेके गए। हम्म। अर्जुन के ऊपर हमने काफी बात की, अब डिफेंस में अगर मैं चाहे बात करना चाहूँ तो डिफेंस में किसने इंप्रेस किया? अंकुश अंकुश हमेशा बहुत पिछले सीजन में उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था अंकुश हम्म ने। और इस सीजन में बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने। 70 टैकल पॉइंट्स थे उनके इस सीजन, और लगभग 8 हाई फाइव्स थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल। अंकुश के। तो बहुत कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। अंकुश के अलावा रेजा मीर बगेरे भी, अगर हम सेमीफाइनल के अनसक्सेसफुल टैकल को हटा दें तो हम्म। रेजा मीर बगेरे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका इस सीजन। सुनील कुमार के ऊपर थोड़ा कैप्टेंसी का प्रेशर दिखा गया। बिल्कुल बिल्कुल दिखा। सेमीफाइनल में उन्होंने, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम फाइनल में पहुंच जाए, तो वो प्रेशर नजर आ रहा था उस टाइम भी। बिल्कुल, मतलब ऐसा, क्योंकि इस बार थोड़ा पिछले बार का जैसा सीजन गया था, इस बार भी जयपुर और पुनेरी खेल रही थी, बट हम्म। एक डिफरेंस दिख रहा था। पुणे की जीत में वो डिफरेंस साफ नजर आता था जब वो स्कोर डिफरेंस कितना होता था। जयपुर की जीत में भी वो डिफरेंस नजर बिल्कुल। इतना हद तक नहीं आ रहा था कि आप कह सकते थे कि ये टीम ट्रॉफी उठाएगी, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग से जब भी सीजन चालू हुआ था तो बहुतों का मानना था कि पुनेरी इस बार तो जीतेगी ही जीतेगी। पर बिल्कुल वो चीज हम जयपुर के लिए नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इनके पास ऐसा यूनिट परफॉर्म करने का दिख नहीं रहा था। बिल्कुल, हमने भी प्रिडिक्शन करी थी कि पुनेरी पलटन ही जीतेगी, और ऐसा ही हुआ। और इसका वजह यही था कि किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं थे कि टीम का कोई भी यूनिट, चाहे वो रेडिंग हो चाहे वो डिफेंस हो, दोनों यूनिट में सारे खिलाड़ी थे जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। हम्म और जयपुर में यही कमी रही। इनफैक्ट जयपुर में, दिल्ली में, तेलुगु टाइटंस में भी यही कमी रही कि एक बंदे पे डिपेंड रहे, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, ये टीम गेम है, 7 बंदे आपके बिल्कुल। मैट पर एक साथ परफॉर्म करेंगे, और 7 में से अगर सातों ना भी करें तो कम से कम 3-4 तो करें, 2 रेड में करें, और ऐसा कुछ हमें देखने को मिले तभी वो टीम जीत सकती है। हालांकि जयपुर ने काफी अच्छा खेला है सीजन, उनके फैन काफी खुश होंगे। हम्म। फैंस हम कमेंट सेक्शन में भी देख रहे थे कि कह रहे थे कि अर्जुन को मिलनी चाहिए था बेस्ट रेडर, और जीतना चाहिए था जयपुर को। बट वही होता है, एक ही टीम जीतती है, बाकी 11 टीम को अगले सीजन का वेट करना पड़ता है ताकि वो हम्म। फिर से अपना दिखाएं, अपना हुनर दिखाएं। हम्म। पर जयपुर की जैसे हमने बात की, अब हमने 5 टीम्स के ऊपर बात कर ली है जो कि जी। टॉप 6 की थी, और अब एक एक टीम टीम। रहती है उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे बिल्कुल। आपके सामने। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको जयपुर का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि आप देखना चाहते हैं, जयपुर में आप देखना चाहते हैं अगले सीजन में ऐड होता हुआ। और एंड में जाते जाते आदिल से मैं कुछ रिमार्क्स लेना चाहता हूँ जयपुर पिंक पैंथर्स के ऊपर। जयपुर पिंक पैंथर्स, मैं फ्यूचरिस्टिक बात करूंगा कि आने वाले सीजन में वो कैसा अप्रोच रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर पिंक पैंथर्स अगले सीजन जो ऑक्शन होगा उसमें एटलीस्ट कोई एक ऐसा रेडर जरूर ढूंढेंगे जो अर्जुन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो सपोर्टिंग रेडर का जो भी रोल होगा, वो एक बहुत एक्सपीरियंस रेडर आने वाला है। कोई बड़ा रेडर आपको आते हुए दिख रहा है?
फिलहाल तो जब कोई रिलीज होगा तब समझ में आएगा। मैं सपोज करके अगर बोल देता हूँ कि पवन या प्रदीप में से कोई रिलीज हुआ तो ये टीम क्या जाएगी उनके पीछे? नहीं, पवन के पीछे तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। प्रदीप? प्रदीप हो सकता है प्रदीप के पीछे जाए, लेकिन पवन के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अर्जुन देशवाल एक स्टार रेडर है। फिर उसके अलावा अगर पवन भी आ जाएंगे तो दोनों में ये रहेगा कि लीड रेडर कौन रहेगा। और डिफेंस में कुछ अगर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, डिफेंस बहुत अच्छा कर रही है, कोई डाउट नहीं है, उनका डिफेंस बहुत अच्छा कर रही है। माइनर मिस्टेक्स हुए हैं सेमीफाइनल में, वो है मानी जा सकती है, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, तो जैसा आदिल ने बताया थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें की उन्होंने जयपुर के बारे में। आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। हमने 5 टीम्स कर दी हैं, एक और टीम बची है, उसकी भी वीडियो हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए कमेंट सेक्शन में और लाइक करिएगा वीडियो को जरूर। और मैं लक लुक की बात में मानता ही नहीं, लक को तो मैं आज तक जितना भी जहाँ तक भी गया लक की बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है।